हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ओके, इस टॉपिक के अंदर हम जो हमारे बॉडी में ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके फीचर्स के बारे में जानेंगे। ओके, सो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग देने वाले साइंटिस्ट का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कब दिया था? 1901 में। सो बेसिकली जानते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती क्या है। तो बेसिकली एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है वो जब हम इसके जेनेटिक सिनेरियो की बात करेंगे तो ये मल्टीपल एलील्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम जानेंगे कैसे ये मल्टीपल एलील्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हमें जो बेस पता है उससे हम स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो आप सबको पता है कि हमारे बॉडी में या तो ब्लड ग्रुप ए पाया जाता है, या तो बी पाया जाता है, या ए बी पाया जाता है, या ओ पाया जाता है। हमारे बॉडी में अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन चार ब्लड ग्रुप्स जो हैं, हाँ कुछ लोग को डाउट होगा कि सर ए प्लस होता है, बी प्लस होता है, ए माइनस होता है, बी माइनस होता है। तो ये जो प्लस और माइनस होता है वो आरएच फैक्टर होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। अब ये जब चारों ब्लड ग्रुप है वो तीन जीन्स पे डिपेंड करते हैं, आई ए, आई बी और आई नॉट, आई ओ। ये ए और बी जो है वो डोमिनेंट एलील्स हैं। क्या है? डोमिनेंट एलील्स हैं। और जो हमारा बी आईओ है वो रिसेसिव है। अब आपको डोमिनेंट और रिसेसिव तो पता ही है। जैसे क्लास में 4 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट डोमिनेंट है, तगड़े से हैं एकदम हट्टे कट्टे, और 2 बेचारे टेरिस हमें से रिसेसिव है। तो जब चारों स्टूडेंट प्रेजेंट हो तो कोई भी बात होती है वो इन डोमिनेंट्स की मानी जाती है, क्योंकि ये बेचारे तो बोल नहीं पाते हैं। तो ये हावी होते हैं, डोमिनेट करते हैं, और सारी चीजें इनके अकॉर्डिंग होती है। बट जिस दिन ये एब्सेंट हो उस दिन तो रिसेसिव वालों की बल्ले बल्ले होती है ना। ये अब वही है, तो अब वो जो कहेंगे वो बात मान ली जाएगी, क्योंकि उनका विरोध करने वाले, उन पे हावी होने वाले डोमिनेंट फैक्टर्स नहीं है। तो वैसे ही अगर ए और बी डोमिनेंट है और ओ रिसेसिव है तो आइए देखते हैं इफेक्ट कैसे पड़ता है। अब हमारी ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 2 एलील्स को मिला के बनते हैं। ठीक है, या तो वो ए के साथ मिलेगा, या हो सकता है ए बी के साथ मिल जाए, हो सकता है ए रिसेसिव वाले के साथ मिल जाए। वैसे ही बी जो है वो या तो बी के साथ मिला बैठा है, या बी ए के साथ मिला बैठा है, या बी रिसेसिव वाले के साथ मिला बैठा है। और एक और कंडीशन है जब रिसेसिव वाले बेचारे दोनों साथ बैठे हैं। अब देखिए ये जो कंडीशन है, 2 एलील्स है, एक मदर से आया है, एक फादर से आया है, राइट। मदर से ए आया, फादर से आया, दोनों ए आए, तो दोनों इक्वल है। तो जो बच्चे का ब्लड ग्रुप आएगा वो ब्लड ग्रुप ए आएगा। मदर से बी आया, फादर से बी आया, बच्चे का ब्लड ग्रुप बी आएगा। अब देखिए इस केस में मदर से ए आया, फादर से ओ आया, और फादर से ओ तो आया है बट वो क्या है? रिसेसिव है। तो बात किसकी मानी जाएगी? ए की, और ब्लड ग्रुप बच्चे का ए होगा। यहां पे सेम कंडीशन है, मदर से अगर बी आया, फादर से ओ आया, बट बी इज डोमिनेंट, ओ इज रिसेसिव, सो द ब्लड ग्रुप विल बी बी। इस सिनेरियो को देखते हैं, मदर से भी ओ आया, फादर से भी ओ आया, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? क्योंकि दोनों रिसेसिव है, इन दोनों के अलावा यहाँ पे कोई डोमिनेंट करने के लिए है नहीं,
तो फाइनली ब्लड ग्रुप जो आएगा वो ओ निकल कर आएगा। अब ये कंडीशन देखते हैं, इसमें या तो मदर से ए और फादर से बी आया है, या फादर से बी और मदर से आया है। ये दोनों कंडीशंस में, क्योंकि आपको पता है ए और बी दोनों इक्वल डोमिनेंट है, तो एक की बात तो काटी नहीं जा सकती है, तो दोनों की बातों को बराबर बराबर रखा जाएगा और ब्लड ग्रुप जो निकल के आएगा वो ए बी ब्लड ग्रुप निकल के आएगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन। ठीक है, 3 जीन्स है हमारे पास, 3 एलील्स की बात करते हैं, ए बी ओ, और इन्हीं के मैचिंग से हमें डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स मिलते हैं। तो बेसिकली मोर देन 2 जीन्स आर कंट्रोलिंग दिस थिंग, दैट्स व्हाई इट्स एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। क्लियर? अब चलिए ब्लड ग्रुप तो पता चल गया, अब ब्लड देने की बात आ रही है, लेन देन की बात चालू होगी कि सर रमेश का ब्लड ग्रुप ए था, उसको ब्लड की जरूरत है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, क्या मैं दे सकता हूँ? ऐसे सीन्स आते हैं। ठीक है, तो सी कैसे क्लियर होंगे। ये हो गया ब्लड ग्रुप ए, ये हो गया ब्लड ग्रुप बी, ये हो गया ब्लड ग्रुप ए बी, ये हो गया ब्लड ग्रुप ओ। अब यहाँ पे जो है आरबीसी जो होती है ना, उस पे एंटीजन प्रोड्यूस होता है। आरबीसी पे क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन। और जो ब्लड प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी। आपको एंटीजन और एंटीबॉडी पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एलेबोरेट करेंगे। यहाँ पे आएगा डोनर, और बात करते हैं जैसे कौन दे सकता है, कौन ले सकता है। क्लियर? अब जब एंटीजन आरबीसी पे जो प्रेजेंट है ना, वही ब्लड ग्रुप होता है। तो ए ब्लड ग्रुप है, यानी कि आरबीसी पे एंटीजन ए है। ब्लड ग्रुप बी, आरबीसी पे एंटीजन बी। ब्लड ग्रुप ए बी, एंटीजन ए बी है उस आरबीसी में। ब्लड ग्रुप ओ, जब ब्लड ग्रुप ओ है यानी कि आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है। समझ रहे हैं आप? अब बात करते हैं प्लाज्मा में एंटीबॉडी। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, आपकी आरबीसी पे एंटीजन ए है, बट प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी है। ब्लड ग्रुप बी है, सो एंटीबॉडी ए होगी प्लाज्मा में। अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है आपके आरबीसी पे, अब सोचिए अगर आपके आरबीसी पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है और गलती से कोई एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में आ गई, तो आपको पता है ना एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा? मारधाड़ शुरू हो जाएगा, बर्बादी शुरू होगी। तो इसको बचाने के लिए आपके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ब्लड ग्रुप ओ की बात करें, एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो प्लाज्मा सेफ है एंटीबॉडी रखने के लिए। तो यहाँ पे दोनों एंटीबॉडीज रहती है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। अब देखिए बात करते हैं डोनर की। ए किसको दे सकते हैं? ए किसको दे सकता है? तो ए उसको दे सकता है जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करें, तो ये जो एंटीजन है उसका एंटीबॉडी उसकी बॉडी में ना हो। समझ में आ रही है बात? ब्लड ग्रुप ए किसी को देना है तो हम क्या चेक करेंगे कि जिसको हम ब्लड ग्रुप ए हम दे रहे हैं, जिसकी बॉडी में ट्रांसफ्यूजन होना है, उसकी बॉडी के प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए ना हो। क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए होगा तो ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो वैसे कौन कौन से ब्लड है जिनकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं है? तो एक तो खुद ब्लड ग्रुप ए हो गया, और दूसरा ए बी। देख रहे हैं, ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो ए और ए बी को दे सकता है। वैसे ही बी की जब बात करेंगे तो बी को चेक करेंगे कि किसकी बॉडी में एंटीबॉडी बी नहीं है। तो एक तो स्वयं बी की बॉडी में एंटीबॉडी बी नहीं है, और फिर ए बी। जब ए बी हम किसी को ट्रांसफ्यूज करेंगे तो चेक करेंगे, क्योंकि इसके पास 2 एंटीजेंस है ए और बी, तो हमें चेक करना होगा कि ऐसा डोनर, सॉरी डोनर तो ए बी है, जो भी रेसिपेंट है उस रेसिपेंट की बॉडी में
दोनों में से कोई एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब एंटीजन ए बी किसमें है, ए बी ब्लड ग्रुप में, और ए बी ब्लड ग्रुप ये कैसा है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, मीन्स ये स्वयं को दे सकता है, सिमिलर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप और किसी को नहीं देगा। ओ की बात करें, बेचारे के पास कोई एंटीजन नहीं है, जब एंटीजन ही नहीं है तो किसी बात का डर नहीं, ये जिसे चाहे उसे दे सकता है, ए को देगा, बी को देगा, ए बी को देगा, खुद को भी देगा, सबको दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर। ब्लड ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर, सबको दे सकता है। रेसिपिएंट की बात करें, एक किससे ले सकता है, तो ए की बॉडी में ले रहा हूं, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मैं किसी से ब्लड ले रहा हूं, तो मेरे बॉडी के अंदर में एंटीबॉडी बी है, तो मैं क्या कहूंगा कि किसी भी ऐसे ब्लड को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा जिसके अंदर एंटीजन बी हो, और एंटीजन बी किसके किसके पास है, तो बी के पास है, ए बी के पास है, सो आई विल अवॉइड बी एंड ए बी, सो मैं ले सकता हूं ए से ओ से। सेम सिनेरियो अप्लाई होगा बी के साथ, तो बी लेगा बी से ओ से। ए बी के लिए क्या है, ए बी की बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी क्या करती है, सुरक्षा करती है ना, कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी आ सकता है, नो एंटीबॉडी, एनीवन कैन कम, ओके। सो ए से भी ले लोगे, बी से भी ले लोगे, ए बी से भी ले लोगे, ओ से भी ले लोगे, क्योंकि एंटीबॉडी ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है अपन को। ओ ओ के पास एंटीबॉडी ए है, एंटीबॉडी बी है, तो इसे ऐसा ब्लड ग्रुप चाहिए जिसकी एंटीजेंस, समझ रहे हैं, ना हो, क्योंकि दोनों में से कोई एक होगा तो ये मार कर देगा। किसके पास एंटीजन नहीं है, स्वयं के पास, सो ये सिर्फ खुद से ले सकता है, बेचारा देगा सबको, लेगा खुद से। और इस एबी को देखो, देगा खुद को, लेगा सबसे, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो इस पैटर्न पे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आएगा कि सर जब मैंने एबी से लिया, सॉरी, जब मैंने एबी को दिया, राइट, तो एबी को दिया मैंने ब्लड, तो मेरे ब्लड में क्या था, एंटीजन ए था ना, और यहाँ पे नील था, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब रिवर्स केस आया एबी का, तो कभी कभी सीन्स ऐसे बनते हैं जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप बी है, क्या है, बी, तो मेरे एंटीजन तो क्या है, बी है, बट मेरे पास एंटीबॉडी ए है। कौन सी एंटीबॉडी है मेरे पास, एंटीबॉडी ए है। तो अगर मेरे पास एंटीबॉडी ए है और कोई एंटीजन मेरे पास बी आ जाए, क्या आ जाए, एंटीजन बी आ जाए, तो अगर एंटीजन बी आएगा तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो सकता है, तो मुझे क्या अवॉइड करना है कि एंटीजन बी ना आए, सॉरी, दैट वाज माय मिस्टेक, वी विल कट दिस पार्ट, ओके। तो हमने सारी चीजें देख ली कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकते हैं और किससे ले सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे एक इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का ए बी है। अब ए की बात करें तो इसके पास एंटीजन कौन सा है, ए है, एंटीबॉडी बी है। ए बी के पास दोनों एंटीजन है, ए और बी, एंटीबॉडी कोई नहीं है, नील, एंटीबॉडी नील, ठीक है। अब मैंने कहा था कि ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, कोई भी ब्लड ग्रुप हम ए बी को दे सकते हैं। तो अगर मैंने ब्लड ग्रुप ए दिया, अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर अगर ब्लड ग्रुप ए को ट्रांसफ्यूज किया ए बी में, तो ए बी के पास तो एंटीजन बी है और ए के ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी है, तो यहाँ पे तो इंटरेक्शन हो सकता है ना बी बी का, राइट। बट देखो होता क्या है, सबसे पहले तो रिसेंटली अब हम
बेसिकली पैक्ड फ्लूइड को ट्रांसफ्यूज करते हैं, पैक्ड आरबीसी ट्रांसफ्यूजन होता है। ब्लड से हम मेनली आरबीसी को एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो जब हम आरबीसी को एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो एंटीबॉडी कहाँ होती है, ब्लड प्लाज्मा में, तो एंटीबॉडी जाने का कोई चांस ही नहीं है। दूसरी बात, अगर एंटीबॉडी चली भी गई तो हमारी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कितना है, हमने 1 यूनिट ट्रांसफर किया, 1 यूनिट ट्रांसफ्यूजन किया, तो जो एंटीबॉडी गई वो एक डाइल्यूटेड अमाउंट में गई, तो वो उतना इफेक्ट नहीं करती है। क्लियर? तो इसलिए ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर गलत मिसमैचिंग पेयर हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया तो क्या होगा। तो अगर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो गया तो हीमोलाइसिस होती है। क्या होती है? हीमोलाइसिस, ब्लड कंपोनेंट्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज वेरी डेंजरस। नाउ अपार्ट फ्रॉम द ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, एक बहुत ही रियर टाइप की ब्लड ग्रुपिंग है जिसको बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। कौन सा? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब बेसिकली ये अराउंड 1951, नॉट एक्जैक्टली बट अराउंड 1951 ये डिस्कवर हुआ था बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बिकॉज जिसकी डिस्कवरी मुंबई में हुई थी इसलिए इसका नाम पड़ा बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब ये होता क्या है बॉम्बे ब्लड ग्रुप? तो जब नॉर्मल ब्लड टेस्ट करते हैं ना तो ये शो करता है कि ओ ब्लड ग्रुप है। क्या शो करता है? ओ ब्लड ग्रुप है। बट जब हम इसके एंटीजेंस टेस्ट करते हैं, जब हम इसके एंटीजेंस टेस्ट करते हैं तो इसके पास ए एंटीजन भी मौजूद होता है, डी एंटीजन भी मौजूद होता है और एक एंटीजन भी मौजूद होता है। तो यहाँ पे बहुत ही मुसीबत आ जाती है, दो एंटीजन मौजूद है इसके पास और तीसरा एच एंटीजन भी एक मौजूद है। यही एच एंटीजन जो होता है वो मेन सिंथेसिस का काम करता है आरबीसी के एंटीजन का। तो जब ये सिनेरियो आया कि वो ब्लड हमने चेक किया ब्लड ग्रुप, उसने ओ शो किया बट ये ओ एरर है, एक तरह का छलावा है, एक्चुअल में इसके पास एंटीजेंस हैं तो हम नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते। तो ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक रियलिस्ट ब्लड ग्रुप है और इस ब्लड ग्रुप पेशेंट को अगर जरूरत होगी तो हमें दूसरा वाला पेशेंट खोजना पड़ेगा और दूसरा वाला डोनर खोजना पड़ेगा, नॉट पेशेंट जो कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप डोनर हो। मीन सेम ब्लड ग्रुप हम डोनेट कर सकते हैं, कोई और इसको डोनेट नहीं कर सकता है। ठीक है? अब ये बार बार जो मैं आई रिप्रेजेंट कर रहा था तो आपको भी पता है ये आई क्या है, इम्यूनोग्लोबिन। सो आईएम जो है, आईएम एंटीबॉडी रेगुलेट करती है, आईओएलएस जो है वो एम एंटीबॉडी से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है? तो ये है हमारा ब्लड ग्रुपिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेल।